कुछ ऐसे भी लोग हैं कि बाबा साहब के नाम पर, बाबा साहब के संविधान के चलते कास्ट सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी पा जाते हैं, प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक, हायर एजुकेशन तक शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता कभी बाबा साहब के प्रति ये नहीं होती है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, किसके बदौलत पहुँचा हूँ, और वही लोग अपने समाज से कट के रहते हैं। मैं वैसे लोगों का पुरजोर विरोध करता हूँ। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बिहार दस्तक। मैं सिवान में हूँ और मेरे साथ वैसे शख्स हैं जो पेशे से टीचर भी हैं और समाज के लिए काम करते हैं। इनका नाम ललन बैठा जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ललन बैठा SC/ST कर्मचारी संघ का जिला सचिव हूँ। सर, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। सर, परिनिर्वाण दिवस मनाने का उसका उद्देश्य क्या है? सर, आज बाबा साहब बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया और सिवान के इस पावन धरती पर अम्बेडकर स्मृति पार्क गोपालगंज मोड़ सिवान के प्रांगण में हर साल की भांति इस साल भी मनाई गई है। और सिवान जिला के लोग और सिवान के खासकर जितने SC/ST समाज के लोग हैं, बहुत ही एक्टिव होकर और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। और जहाँ तक बात है कि मनाने का उद्देश्य क्या है, तो आज ही के दिन इस देश के उगते हुए सूरज का निधन हो गया था और इसी को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में आज हम मना रहे हैं। और मनाने का उद्देश्य यही है कि अपने समाज के साथ साथ सिवान के सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग और सभी धर्म के लोग यहाँ इस महापरिनिर्वाण दिवस के समारोह में आकर फ्री में चिकित्सा इलाज करवा रहे हैं, फ्री में दवा का वितरण किया जा रहा है और भोजन की व्यवस्था की गई है। महापरिनिर्वाण दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि अपने समाज के लोगों को जागरूक करना, अपने समाज के लोगों को बाबा साहब के बारे में बताना कि बाबा साहब का संघर्ष का दौर क्या रहा और उनकी जीवन कैसे बीती। सर, अभी जो दलित का स्थिति है सर, अभी स्थिति थोड़ा सा दयनीय है, बहुत सा दयनीय है। सर, आए दिन प्रतिदिन सर उनको जाति के नाम पे मतलब मारा जाता है, शोषण कर दिया जाता है, उसका मर्डर कर दिया जाता है। आज भी जाति के नाम पर उन्हें गाली दिया जाता है, पानी पीने पे भी उसको मार दिया जाता है। तो सर, इसको सर आप मतलब कैसे देखते हैं? सर, ऐसी घटना इस देश में कोई नया नहीं है, पूर्व से ऐसी घटना होते आ रही है और आज भी होता है। और यह ऐसा घिनौना काम इस देश के असामाजिक मनुवादी लोग करते हैं, लेकिन जो लोग बाबा साहब को जानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब के संविधान का अध्ययन करते हैं, उनके आगे इन मनुवादियों का और ऐसे दुश्मनों का टिकने का क्षमता नहीं है। कुछ % ऐसे भी लोग हैं SC/ST समाज में जिनके सामने इन लोगों की चू नहीं बोलती है और डट के मुकाबला करते हैं SC/ST समाज के लोग। सर, लास्ट क्वेश्चन रहेगा सर, बाबा साहब के मरे हुए सर 66 साल हो गए, अभी भी जो दलित जो मान लीजिए 100% है, उसमें सर 10% का विकास हो चुका है। और सर अभी भी जो 90% जो लोग हैं पूरे भारत में, अभी सर इनका स्थिति सर बहुत ख़राब है। तो सर क्या लगता है, जो 10% जिनका विकास हो गया है, वो जो 90% जिनका विकास अभी तक नहीं हुआ है, क्या वो मतलब सोसाइटी में जाकर, समाज में जाकर उनको बताना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, नहीं चाहिए? सर, बिल्कुल करना चाहिए। जो आपके हिसाब से जो 10% लोग सफल हैं, वे लोग बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब को जानते हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि का कारण है, आपके चैनल के माध्यम से बता दें कि शिक्षा, एजुकेशन एक ऐसी शक्ति है कि जिस परिवार ने एजुकेशन लिया, सफलता उसी को मिली है। और बाबा साहब ने पहला जो प्रारूप बताया, पहला जो मार्ग दिखाया है, उन्होंने कहा है कि शिक्षित बनो। तो जो परिवार शिक्षित नहीं है, निश्चित रूप से वह परिवार ही 90% में होगा। जो परिवार शिक्षित हो गया, वह परिवार निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। और 10% लोग सफल होते हैं, वह निश्चित रूप से अपने समाज के लोगों को लेकर चलते हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन होता है कि जो बाबा साहब को मानते हैं, जो बाबा साहब को जानते हैं, मात्र
कुछ ही लोग अपने समाज के बारे में सोचते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि बाबा साहब के नाम पर, बाबा साहब के संविधान के चलते कास्ट सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी पा जाते हैं, प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक, हायर एजुकेशन तक शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता कभी बाबा साहब के प्रति ये नहीं होती है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, किसके बदौलत पहुँचा हूँ, और वही लोग अपने समाज से कट के रहते हैं। मैं वैसे लोगों का पुरजोर विरोध करता हूँ कि जो बाबा साहब के चलते, बाबा साहब के संविधान के चलते, अपने समाज के चलते आगे बढ़ते हैं और अच्छे पद पर जाके अपने ही समाज के लोगों को पूछते तक नहीं हैं। तो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।